नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार की भाभी जी के कारनामे आपके होश उड़ा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो खुलासे हुए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। साल 2021 से ही भाभी जी फरार चल रही थी और आखिरकार अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इस भाभी जी का नेटवर्क बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चलता था। हेरोइन की तस्करी की जाती थी और करोड़ों की संपत्ति भाभी जी ने अर्जित की है। आखिर में यह भाभी जी कौन है जो इतने साल से फरार थी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है? और सच्चाई सामने आने के बाद एनसीबी की टीम के भी होश उड़ गए। दरअसल बता दें आपको कि बिहार में ड्रग्स का कारोबार करने वाली राधा देवी उर्फ भाभी जी को एनसीबी की टीम ने मधुबनी से पकड़ा है। राधा देवी पर हेरोइन और दूसरे नशीले पदार्थों की तस्करी के कई आरोप हैं। वह बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय थी। उसके खिलाफ कई गैर जमानती वारंट जारी थे और एनसीबी को उसकी तलाश थी। उसे मधुबनी टाउन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार राधा देवी को एनसीबी साल 2021 से ही ढूंढ रही है। वह बार बार अपनी जगह बदल रही थी, महिला होने का फायदा उठा रही थी और लोकल लोगों की मदद से कानून से बच रही थी। उसके खिलाफ पटना के गर्दनी बाग थाने समेत कई थानों में एफआईआर दर्ज है। उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कई मामले दर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि पति और पत्नी दोनों नशा तस्करी के मामलों में आरोपी हैं। एनसीबी को खबर मिली कि राधा देवी मधुबनी में है। इसके बाद एनसीबी के क्षेत्रीय निर्देशक अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और टीम ने चुपचाप निगरानी रखी और मधुबनी थाना पुलिस की मदद से गिरफ्तारी की गई है। उसे सुरक्षित तरीके से गिरफ्तार किया गया और पटना लाया गया और अब उसे कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है। राधा देवी का पति गुड्डू कुमार पहले से ही एनसीबी के 2 मामले में जेल में बंद है। जांच में यह भी पता चला कि दोनों ने मिलकर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति बनाई है। एनसीबी ने यह संपत्ति जब्त कर ली है और इन संपत्तियों में फ्लैट, गाड़ियां, नकदी और जमीनें शामिल है। राधा देवी की गिरफ्तारी कई वजहों से खास है। उसे एक महिला माफिया के रूप में माना जाता है और ऐसे बहुत कम मामले सामने आते हैं जिसमें महिलाएं ड्रग्स के कारोबार में मुख्य भूमिका निभाती है। उसका नेटवर्क बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था और वह बड़े तस्करों के संपर्क में भी थी। वह 2 साल तक फरार रही और वेश बदल कर छिपती रही। वहीं एनसीबी का कहना है कि यह गिरफ्तारी ड्रग्स के खिलाफ हमारी लगातार चलने वाली मुहिम का हिस्सा है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। बता दें कि राधा देवी को एनसीबी साल 2021 से ही ढूंढ रही है और वह बार बार अपनी जगह बदल रही थी। महिला होने का फायदा भी वह उठा रही थी और स्थानीय लोगों की मदद से कानून से बच रही थी। वहीं उसके खिलाफ पटना के गर्दनी बाग थाने समेत कई थानों में एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कई मामले दर्ज हैं। पति और पत्नी दोनों ही नशा तस्करी के मामले में शामिल है और एनसीबी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली चुपचाप तरीके से उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद उसे पटना लाया गया और अब उसे कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं राधा देवी अपने पति के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति उसने अर्जित की है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध संपत्ति की बात सामने आई है, जिसे एनसीबी की टीम ने जब्त कर लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन हैरानी की बात, क्योंकि बहुत कम ऐसी महिलाएं होती है जो इस तरह से नशीले पदार्थ का तस्करी करती है और इसमें शामिल होती हैं। ऐसे में भाभी जी के नाम से जाने वाली राधा देवी की गिरफ्तारी एक बड़ी उपलब्धि है और फिलहाल उसे कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।